पता है, जब भी हम हॉस्टल से घर जाते थे ना, माँ हमेशा एक ही बात पूछती थी, खाना क्या बना के रखूं। और आपको तो पता ही है, जो लोग हॉस्टल में रहे होंगे उनको मालूम ही होगा कि हॉस्टल का खाना कैसा होता है। तो मेरा बस जवाब एक ही होता था माँ को, माँ कढ़ी चावल बना के रखना। और अब तो माँ भी नहीं है और माँ के हाथ का स्वाद भी नहीं। चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर टुडेज़ मिनी व्लॉग। और देखिए ना, जैसे मुझे कढ़ी चावल पसंद है, वैसे ही मेरी बेटी को भी कढ़ी चावल पसंद हो गया। सो अब मैं क्या कर रही हूँ ना, जब ये जो चीज़ खा रही है ना, मैं उसको तीनों टाइम ही देती हूँ। कढ़ी चावल अगर ये पसंद से खा रही है तो मैं उसको तीनों टाइम दे रही हूँ कि चलो ठीक है, शौक से खा लो, पेट भर लो, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने इनको कढ़ी चावल दिया है, खुद भी खा रही हैं और मैंने भी इनको साइड साइड से थोड़ा सा खिला दिया था। उसके बाद इन्होंने बहुत सारा खाना जो है वो अपने बॉडी पे गिरा लिया है। हमने कहा चलो यही तो एक्सप्लोर करने का टाइम है। और सच में भाई, मोबाइल दिखाए बिना खाना खिलाना ना बहुत टफ़ होता है। हमें एहसास हो रहा है कि कैसे कैसे करके हम इसको खाना खिलाते हैं। सो इस तरीके से खाना जब उन्होंने कंप्लीट किया, एकदम शांतिपूर्वक खाने के बाद फिर हमने उनको अच्छे से, वो सो गई थी, उसके बाद जब वो उठी तो हमने उनको अच्छे से नहला दिया। अभी थोड़ा मौसम ठंडा ठंडा होने लगा है ना, तो गर्म पानी मिला करके नहाते हैं, तो उससे क्या है ना, उनको भी तकलीफ़ नहीं होती और वो नहा भी लेती हैं। नहाने के बाद हमने उनको अच्छे तरीके से रेडी कर दिया, ये वाला कपड़ा पहना करके। और देखिए ना, उसको कंघी खुद से करना है, मुझसे नहीं करवाना है। बड़ी हो रही है ना, धीरे धीरे सारे काम खुद करेगी। उसके बाद मैंने उनको लंच खिलाया। लंच में था उनके लिए कढ़ी तो दिया ही था, उसके साथ साथ थोड़ा सा बॉयल, आपको जो आलू रहता है वो भी दिया था और बॉयल एग भी दिया था। वो उस तरीके से करके देखिए खा रही हैं। और साथ में थोड़ा चावल भी दिया था। मैं भी मिक्स करके खिला देती हूँ और साथ में उनको भी हाथ में दे देती हूँ प्लेट कि आप भी खाओ साथ साथ। ऐसे आदत दिलाने से ना, मुझे लगता है बच्चे जब बड़े होंगे ना तो शायद कोई उनको दिक्कत नहीं होगी, खुद ही खा सकते हैं, है ना। और मैं ना सर्विका को हमेशा ही अपने ही रूम में, अपने जो ऊपर वाला बिस्तर है ना, उसी पे खिलाती हूँ। इसके पीछे का रीज़न आपको सभी को पता ही होगा कि हमारे यहाँ एक डॉगी है। अब डॉगी का क्या होता है ना, वो हर जगह ही रहता है, सिर्फ हमारे यहाँ, हमारे रूम में और हमारे बेड पे वो नहीं चढ़ता है। रूम में तो कभी कभी आ भी जाए, लेकिन बेड के ऊपर में नहीं आता है। तो इसी वजह से उसका जो हेयर रहता है वो सब उसको ना पड़े खाने में, इस वजह से हम उसको अलग ही सेपरेट एक रूम में बैठा के खिलाते हैं, जिस वजह से हम उसको हर जगह नहीं खिला पाते हैं। उसके बाद शाम का जब ये खाना पीना खा ली थी, लंच अपना कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद फिर से वापस उन्होंने अपने पूरे कपड़े पे गिराए। मैंने उनका कपड़ा चेंज कर दिया। दिन भर में मेरा यही काम रहता है, खाती है, गिराती है, फिर कपड़े चेंज करते हैं। और अभी तो चलना जो इतना स्टार्ट किया ना, मैं आपको क्या बताऊँ, रोकना मुश्किल है। मतलब हम लोग थक जाते हैं लेकिन बच्चा नहीं थकता। चलिए अच्छा है, जितना चले उतना ही अच्छा है। तो छत पे बस वो टहल रही थी, हम भी उनके साथ ही बैठे थे। और उसके ऊपर में ना, मतलब छत पे, बड़े वाले छत पे, ये तो छोटे वाले छत पे हम लोग हैं, बड़े वाले छत पे मैक्स था और उसके पापा थे। तो वहीं से वो देख रही है ऊपर में, सौरभ उनको बुला रहे थे, सविका सविका बोल करके। और देखिए ना, देखते देखते गिर ही जा रही है। इतना गिरती है ना, मैं आपको क्या बताऊँ, कभी गिर जाती है, कभी स्लिप हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। फिर तुरंत वो ऊपर से नीचे आ गए। देखिए इस तरीके से उनको खिलाने लगे। उसके बाद अब सविका को है कि घूमने जाना है। आज ना हम लोग को समोसा खाने का बहुत ज़्यादा मन हो रहा था, तो सौरभ को मैंने बोला कि आप थोड़ा लेके आइए। अब सविका को भी जाना है साथ में, तो नया वाला जो सैंडल है ना, वो पहन करके वो गई हैं समोसा लाने। उसके बाद वो आई तो हम लोग बैठ के समोसा खा रहे थे और मैंने अपनी बेटी को अंगूर दिया था खाने के लिए। इस तरीके से हम उसको काट काट के दे देते हैं ना, छोटे छोटे पीसेस में, वो खुद ही खा लेती है। अच्छा, अब उसके बाद फिर हम लोग कहाँ गए बोलिए तो, शाम के वॉक में। और इस लड़की को चश्मा से क्या ही जो नफ़रत है पता नहीं। मेरा चश्मा भी ऐसे ही फेंक देती है और दादू का भी चश्मा ऐसे ही। ये जो शाम का वॉक होता है ना, सच में बहुत ही ज़्यादा, मेरे को तो बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलने लगता है ये शाम को वॉक करके। सो बस ज़्यादा कुछ नहीं, हम लोग बस एक गली से जाते हैं, दूसरी गली से निकल के आ जाते हैं। इसी तरीके से ज़्यादा दूर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस थोड़ा सा टहल के आ जाते हैं। 15 मिनट काफ़ी होता है। उसके बाद फिर हमने सविका को पूछा घूमने जाना है, उन्होंने मुंडी हिलाया, हाँ हाँ जाना है। और चश्मा तो उन्होंने खुद निकाला ही था और देखो खुद भी पहना भी रही है। फिर मैंने बोला सबको टाटा करो और बाय बाय करके चलो। ये जो शाम का टाइम होता है ना, बड़ा अच्छा लगता है घूमने में। तो बस फिर क्या था, हम लोग निकल गए शाम के वॉक पे। आपको हम लोगों का डेली जो हम लोग पोस्ट कर रहे हैं अपनी अपनी वीडियो, वो कैसा लगता होगा, आप लोग प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि चलो एक और अच्छा सा कोई वीडियो बनाते हैं। सो बस ऐसे ही हम लोग वॉक कंप्लीट करके घर वापस आए। और रात में मैंने उनको कढ़ी तो नहीं खिलाया था, क्योंकि रात का टाइम था, तो मैंने उनको क्या किया, और थोड़ा लेट भी हो गया था ना, तो इस वजह से मैंने उनको
खिचड़ी खिला दिया था। सो दैट वाज द होल डे। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में। अरे नहीं नहीं रुकिए, सर्विका अभी खाना कैसे खा रही है वो तो देखते जाइए। जब भी उसको खाना खिलाते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें आसपास में रख देते हैं, जिससे वो ये टच करती है, कभी वो देखती है, कभी वो देखती है। इस तरीके से करते करते हम उनको खाना खिलाते हैं। सो दैट वाज द होल डे। चलिए हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए। ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बाय।